हेलो एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग लर्निंग के अंदर आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम सिंटैक्स एरर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सेप्शंस क्या होती हैं पाइथन के अंदर, एक्सेप्शन क्या किस किस तरह की होती हैं, उसके बाद बिल्ट इन एक्सेप्शंस को हम डिस्कस करेंगे, रेजिंग एक्सेप्शंस क्या होती हैं, किसी एक्सेप्शन को हम किस तरह से रेज कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर हम किसी एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल करते हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसका लास्ट टॉपिक होगा फाइनली क्लॉज। तो फाइनली क्लॉज क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, जो कि सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले हम जानेंगे पाइथन की एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि क्या होती है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो कई बार हम जब कोई कोड लिखते हैं पाइथन के अंदर, तो जब हम उस कोड को रन करते हैं और हम कुछ एरर का सामना करते हैं, वो एरर किसी भी तरह की हो सकती हैं, जैसे कि सिंटैक्स एरर हो सकती हैं, रन टाइम एरर हो सकती हैं, या लॉजिकल एरर्स हो सकती हैं। तो जब हम ये कोड लिखते हैं और हम इन तीन में से किसी भी तरह की एरर को फेस करते हैं हमारे कोड के अंदर, तो ये एरर क्या कहलाती है, एक्सेप्शंस कहलाती है। ठीक है, और ये जो एरर्स होती हैं ये ऑटोमेटिकली आती हैं। कैसे? अगर आपने कोड में किसी भी तरह की गलती की, भले ही सिंटैक्स में आपने कुछ बाकी रख दिया हो, या फिर आपने लॉजिक गलत लगाया हो, या फिर प्रोग्राम चला सिंटैक्स सही है बट वो रन नहीं हो पा रहा हो, तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं ये पाइथन के अंदर एक्सेप्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शंस होती हैं हम इनको हैंडल कर सकते हैं, यानी हम किसी भी तरीके की एरर को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई एरर आई, ठीक है ना, तो हम उस एरर को रोक भी सकते हैं। ठीक है, हम उस एरर को अच्छे से हैंडल करना, जैसे कि अगर मान लो 2 + 4 6 होता है, अब मान लो किसी तरीके से आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, तो हमें वहाँ पर यूज़र को एक ऐसा मैसेज दिखाना है कि भाई आपका आंसर गलत है, ठीक है, या जो आपका आउटपुट आ रहा है वो किसी वजह से गलत आ रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जो एरर आ रही है, जो हमारे आउटपुट में एरर आ रही है, ठीक है ना, पहली बात तो ये जो एरर है किस टाइप की होगी, ठीक है ना, ये लॉजिकल होगी। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिक गलत है इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। तो इस तरह का अगर जब आंसर गलत आता है, गिवन आउटपुट आपका गलत आता है, वो लॉजिकल एरर्स के अंदर आता है, और इस तरह की एरर्स को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो एरर को हैंडल करना, एक्सेप्शन को हैंडल करना, तो पूरे के पूरे इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि भाई अलग अलग तरह के जो एरर्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो ये एक्सेप्शंस होते हैं, हम कैसे हैंडल करें। ठीक है, जैसे कि हम रियल लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, ठीक है ना, तो उन अलग अलग प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का जो तरीका होता है वो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस में होता है। ठीक है ना, और फिर हम उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो एरर्स आती हैं जिनको हम एक्सेप्शंस कहते हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग तरह की एक्सेप्शंस होती हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई इस एक्सेप्शन का ये तोड़ है, हम उस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हम डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटी सी बात और, कि जब हम किसी एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए भी हम प्रोग्राम में छोटा सा एक कोड लगाएंगे। ठीक है, वो कोड इतना बड़ा नहीं कि भाई आपका जो अभी का प्रोग्राम है, जो अभी का कोड है उससे भी बड़ा हो जाए, नहीं, कुछ छोटे पीस ऑफ कोड होंगे, कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जो हमें हमारे प्रोग्राम कोड के अंदर यूज़ करना है अलग अलग जगह पे, और जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे एरर आ सकती है तो हमें यहाँ पे एरर मैसेज दिखाना है। एरर मैसेज एक तो कंप्यूटर का खुद का होता है, लाइक पाइथन इंटरप्रेटर खुद एक एरर मैसेज दिखाता है, या फिर आप चाहें तो अपना खुद का एक एरर मैसेज दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है, किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे वाले टॉपिक पे, सिंटैक्स एरर। क्या होती है सिंटैक्स एरर? Syntax errors are detected when we have not followed the rules of a particular programming language while writing a program. जब हम प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं हमारे पाइथन के अंदर, ठीक है, तो जब उस प्रोग्राम को लिखते वक्त अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर अच्छे से फॉलो नहीं किया,
उस प्रोग्रामिंग के रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं किए, तब हमें कौन सी एरर्स आती हैं? सिंटैक्स एरर आती है। सिंटैक्स एरर को आप पार्सिंग एरर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जब तक आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है तो आपका पाइथन इंटरप्रेटर उस प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, जब तक आप उस एरर को ढूंढ के सही नहीं करके प्रोग्राम सेव ना करके चला दें, ठीक है। तो आप उस प्रोग्राम को उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे और फिर आपका वो प्रोग्राम चल पड़ेगा। तो यहाँ पे जब कभी सिंटैक्स एरर आती है तो सिंटैक्स एरर जब आएंगी आपके प्रोग्राम के अंदर, जब आप कोई ऐसा रूल फॉलो नहीं करेंगे या कोई स्ट्रक्चर में कहीं आप कोई गलती छोड़ देंगे, कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई कॉमा नहीं लगाया या कोई ब्रैकेट बंद करना भूल गए, तो इसमें ये सब सिंटैक्स एरर्स होती हैं। तो जब आपकी कोई सिंटैक्स एरर आती हैं तो पाइथन क्या करता है, आपको एक एरर का नाम दे देगा कि भाई आपकी इस तरह की एरर आई है, और उस एरर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देगा, ठीक है। वो एरर रेड कलर से होगी, ठीक है, और साफ साफ वहाँ पे लिखा होगा कि भाई सिंटैक्स एरर है, और उसके आगे उसका एक डिस्क्रिप्शन है कि भाई ये किस तरह की एरर है, कि भाई आपने कोई पैरेंथेसिस मिस कर दिया है, या ये ब्रैकेट लगाना भूल गए, या आपने ये जो फंक्शन का नाम है ये गलत लिखा है, या जो कोई इनबिल्ट फंक्शन है इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर आते हैं, या आपने कम लिखे हैं या ज़्यादा लिख दिए हैं। तो इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो उस एरर के सामने पूरी की पूरी वो लिख के देता है, और ये आएगी किस कलर में? रेड कलर में। इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा पाइथन का शेल खुला हुआ है इंटरेक्टिव मोड के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने मार्क्स कर एक वेरिएबल लिया है, इसमें हम 10 वैल्यू डाल देते हैं। अब हम चेक करवाते हैं इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 20, तो क्या हो जाए, प्रिंट करा दे गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आकर एंटर मारता हूं। तो आप यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर, और क्या बोल रहा है, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट। तो देखो यहाँ पे आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गई। कैसे? सबसे पहले हमें पता है कि भाई ये जो प्रिंट है ये जो एक कीवर्ड है, बट ये कीवर्ड के साथ साथ एक फंक्शन भी है। तो फंक्शन जब हम लिखते हैं तो फंक्शन की पहचान होती है उसके राउंड ब्रैकेट्स। तो जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके ब्रैकेट्स तो आएंगे, उसके पैरेंथेसिस तो आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या गलती की थी, हमने पाइथन के सिंटैक्स में प्रिंट फंक्शन के पैरेंथेसिस यूज़ नहीं किए थे। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं किया, ना यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट किया, और हमने सीधा यहाँ पे एक स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखकर एंटर मार दिया। तो यहाँ पे नीचे एंटर मारते क्या हुआ, वो क्या बोल रहा है कि आपकी सिंटैक्स एरर है। पहले तो उसने क्या एरर बताई, सिंटैक्स एरर। लॉजिकल होती, ठीक है, या किसी और तरीके की एरर होती तो वो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सोचिए कि रन टाइम एरर होती तो यहाँ पे रन टाइम लिखा था, लॉजिकल होती तो लॉजिकल लिखा था, बट यहाँ पे सिंटैक्स है, क्योंकि हम अभी सिंटैक्स एरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर लिखा हुआ है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन। ये पूरा का पूरा क्या है, डिस्क्रिप्शन। अब इस डिस्क्रिप्शन में दो चीज़ें, क्या बोल रहा है, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट। क्या बोल रहा है, पैरेंथेसिस मिस कर रहा है। कौन से पैरेंथेसिस, ये राउंड ब्रैकेट, जो उसकी ब्रैकेट है वो मिस कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि क्या आपका मतलब है, मतलब जो आप प्रिंट जो आपने ऊपर लिखा है, जो आपने यहाँ पे जो प्रिंट लिखा है, ठीक है, क्या आप ये लिखना चाहते थे। क्या बोल रहा है कि क्या आप ये प्रिंट ब्रैकेट ओपन गुड मॉर्निंग इस तरह से लिखना चाहते थे। मतलब इसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी छोड़ा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको पहले तो बता रहा है कि ये आपकी एरर किस टाइप की है, सिंटैक्स एरर है जो कि इसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में इसने ये बोला कि भाई आपकी गलती कहाँ पे हुई है। गलती इसने बोला कि भाई आपके प्रिंट कीवर्ड जो है यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस को मिस कर दिया है, ठीक है। तो आगे इसने सजेशन दिया है कि क्या आप इसको इस तरह से लिखना चाह रहे थे, क्या प्रिंट ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड में गुड मॉर्निंग डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज
फिर राउंड ब्रैकेट बंद, मतलब उसका जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है बंद, और फिर अगर आप एंटर मारते तो ये चीज़ चल जाती। तो हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। हम इस कोड को वापस से एक बार दोहराते हैं। ठीक है, हमने वापस मार्क्स करके एक वेरिएबल बनाया और हमने इसमें 10 डाल दिया। 10 डालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 20 तो क्या कर दे, प्रिंट। और इस बार हम देखो यहाँ पे सजेशन में भी देखो इसने क्या कहा कि देखो प्रिंट जो फंक्शन है यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद ये वैल्यू लेगा और आप वैल्यू किसी भी तरह की डाल सकते हैं, स्ट्रिंग या कोई वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखनी थी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब हमने गुड मॉर्निंग लिख के इसको बंद कर दिया। अब देखो जैसे ही आप कोई ब्रैकेट को बंद करते हैं तो ये पूरा पूरा एक बार हाईलाइट होता है। ये देखो मैंने इसको बंद किया तो ये एक बार हाईलाइट हुआ, मतलब दोनों ओपन और क्लोज हो गया है। आपका ये फंक्शन पर्टिकुलरली जो है प्रिंट वाला अच्छे से आपने लिख दिया है। अब हम एंटर मारेंगे तो क्या होगा, गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा। और कब प्रिंट होगा, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अगर हमारे जो मार्क्स हैं 20 से बड़े, मतलब 20 से ज़्यादा है तो बड़ी। अब आप ये देख लो कि हमने मार्क्स में तो 10 डाला था, है ना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या मैच होगी कि नहीं होगी, ट्रू होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मार्क्स में तो 10 पड़ा है। और हम क्या कर रहे हैं, अगर मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं, मतलब 20 से ज़्यादा हैं, तब प्रिंट करवाए गुड मॉर्निंग। तो अब आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे नीचे गुड मॉर्निंग प्रिंट नहीं होने वाला। तो हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, पाइथन का प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पाइथन का प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है, अब हम वापस से इसको एक बार और टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ मार्क्स इज लेस देन 20 तो अब क्या करवा दे, प्रिंट करवा दे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ओके। तो अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाना चाहिए। सी गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। तो इस तरह से अभी हमने जाना कि भाई सिंटैक्स एरर क्या होती है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन किस लिए होता है और उस डिस्क्रिप्शन में एक सजेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ये जो एरर जो है यहाँ पर जो एरर है ये थोड़ा सा पिंक कलर की आ रही है। मैंने थोड़ा सा इसका लेआउट चेंज कर रखा है। तो आपको अगर ऐसा लगे कि भाई हम जहाँ पे देखते हैं मोस्टली रेड कलर में आता है, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके कहाँ पे जाएंगे, अपनी आईडी के अंदर आप यहाँ पे इसके हाइलाइट्स वाले सेक्शन में जाकर इसको क्लासिक कर अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जो आपकी नॉर्मल लेआउट है जो आप हर जगह देखेंगे, हर ट्यूटोरियल के अंदर जो आप अपनी बुक्स पढ़ते हैं उनके अंदर, तो यहाँ पर इस तरह से रेड कलर में एरर आपको दिखेगी हमेशा। अब ये तो था आपका इंटरेक्टिव मोड के अंदर आपको जो एक्सेप्शन के बारे में जो पता चलता है कि जी आपने यहाँ पे अगर कोई गलती की है, ठीक है, तो आपको हाथों हाथ यहाँ पे ही एक्सेप्शन के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, ये इंटरेक्टिव मोड में। अगर आप इसको स्क्रिप्ट मोड के अंदर करते हैं तब क्या होता है, तो स्क्रिप्ट मोड को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल लेंगे, न्यू फाइल को हम सबसे पहले सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसका एक नाम दे देंगे डेमो, और जो पाइथन की लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में हम सेव कर देंगे। और पाइथन की लाइब्रेरी हमारी सी ड्राइव है। और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमारी demo.py फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया टेस्ट करके, ये चलो हम वही वाला कोड लिखते हैं पहले वाला कि भाई मार्क्स इक्वल टू 10, देन इसको चेक करते हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 20 तो क्या करें, प्रिंट। और प्रिंट के अंदर हम
छोड़ देते हैं कि भाई यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एंटर मारता हूँ और यहाँ पर जाकर मॉड्यूल को रन कर देता हूँ। तो अब देखिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा कि भाई आपको पहले सेव करना है, ओके। अगर यहाँ पे एरर होगी तो जो एरर है उसका जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का जो डिस्क्रिप्शन है वो इसी टाइप के एक बॉक्स में आएगा। तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर है, क्या बोल रहा है, मिसिंग पैरेंथेसिस इन द कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट गुड मॉर्निंग। तो ये सेम टू सेम जो आपको ये बॉक्स के अंदर जो आपको डिस्क्रिप्शन और एरर टाइप दिख रहा है, भाई एरर टाइप इसने कहाँ बता दिया, यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है सिंटैक्स एरर के अंदर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसने कहा दे दिया बॉक्स के बीच में, ठीक है। तो ये सेम टू सेम चीज़ देखो पीछे भी थी, ठीक है। अगर आप इसको ओके करके इस मॉड्यूल को बंद करेंगे तो देखो सेम टू सेम, सिंटैक्स एरर, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड के अंदर सेम इसी शेल के अंदर आपको पूरा का पूरा मैसेज मिल जाएगा, किस टाइप की एरर है वो मिल जाएगा। और अगर आप स्क्रिप्ट मोड के अंदर काम करते हैं तो आप जब रन करते हैं मॉड्यूल को, तो रन मॉड्यूल करने के बाद, सेव करने के बाद जब वो इंटरप्रेटर उसको चलाएगा तब उस बॉक्स के अंदर आपको, डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।